Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with Saraswat International School वापी। बेटा चलिए लास्ट क्लास की बात करें, पीएनसी हमारा चल रहा था, ठीक है ना बेटा। सेक्शन ऑफ लाइक अलाइक हम लोग पढ़ रहे थे, क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा यहीं से हम बेटा कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा लास्ट क्लास में हमारा यहाँ तक हो चुका था, हम नोट पे बात करते हैं। नोट क्या बोल रहा है बेटा, जरा नोट समझिएगा। नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग out of p of alike one kind, q of alike second kind and r of different third kind, ठीक है ना, डिफरेंट ऑफ थर्ड काइंड। देन बेटा आपके पास फॉर्मूला बेटा ये हो गया फॉर नन, और फॉर एट ये हो गया फॉर एटलीस्ट वन, और बेटा ये हो गया फॉर एटलीस्ट वन एंड नन, ठीक है ना। अब जरा समझना इसको बेटा। देखिए ये कैसे आया, अभी हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास p अलाइक ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, तो बेटा उनमें से मुझे सिलेक्शन करने का मेरे पास तरीका क्या था। देखो अभी हमने पढ़ा था अगर मेरे पास अलाइक ऑब्जेक्ट हैं तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, इसको n+1 बोला था, नहीं बोला था? तो बेटा इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा p+1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा क्यू भी बेटा मेरे पास क्या है, अलाइक ऑब्जेक्ट है, सेकंड काइंड के अलाइक ऑब्जेक्ट है क्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास q+1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे क्या बोल रहा है बेटा, बाकी मेरे पास जो आर ऑब्जेक्ट है ना बेटा, ये आर होगी, आर बेटा डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, अदर अदर अलग अलग काइंड के, डिफरेंट काइंड के, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? डिफरेंट काइंड के, तो बेटा ये हो गया 2 की पावर n, ठीक है, जो अभी बेटा मैंने आपको कहा था 2 की पावर n। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा एक बात समझना कि मैंने यहाँ पे बोला हुआ है एटलीस्ट वन बेटा। अब एटलीस्ट वन का बेटा देखिए, एटलीस्ट वन के लिए बेटा इसका मतलब मेरे पास कम से कम एक आंसर तो आना चाहिए, मतलब कम से कम एक आंसर तो आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा एक केस मेरे पास ऐसा भी आएगा जब ये तीनों की तीनों नन दे देंगे, ठीक है ना। तो बेटा उस नन को हटाने के लिए बेटा मैं -1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, -1 कर दूंगा, ठीक है। अब एक बात और समझना, यहाँ पे बेटा कॉमनली बच्चा गलती क्या करता है कि सर मुझसे एटलीस्ट वन बोला गया है, तो बेटा वो p अलाइक के लिए बजाय n+1 के, बजाय n+1 के n वाला केस लेता है, एटलीस्ट वन वाला ये वाला केस लेता है, ठीक है। तो वो बेटा यहाँ पे बजाय p के p+1 के बेटा वो इधर p लेता है, q+1 की जगह बेटा q लेता है इंटू q, ठीक है ना। और बेटा इसकी जगह बेटा 2 की पावर r -1 लेता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जो कि गलत होता है। सर गलत क्यों होता है? क्योंकि बेटा आपने एटलीस्ट वन बोला है, इन सभी को मिला के, इन सभी को मिला के आपने एटलीस्ट वन बोला है। बट अगर आपने यहाँ पे p ले लिया, यहाँ पे q ले लिया, और बेटा इसके लिए बेटा 2r की जगह 2r -1 ले लिया, तो बेटा आपने एटलीस्ट वन p में से चुना, एटलीस्ट वन q में से चुना, और एटलीस्ट वन r में से चुना। तो बेटा आपके पास एटलीस्ट 1 निकले कि एटलीस्ट 3 निकले, आप इसका मतलब आप कम से कम 3 चूज कर चुके हैं। क्या सभी को समझ में नहीं आया? अगर आप इसमें p+1 की जगह p चुनते हैं तो आपने एटलीस्ट इसमें से चुन लिया, एटलीस्ट वन इसमें से चुन लिया, और एटलीस्ट वन इसमें से चुन लिया, तो आपने ओवरऑल एक्चुअल में क्या चूज कर लिया बेटा, आपने एक्चुअल में ओवरऑल एटलीस्ट 3 वाला केस चूज कर लिया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? बल्कि मुझे एटलीस्ट 3 नहीं चाहिए, एटलीस्ट 1 चाहिए। सर एटलीस्ट 1 का मतलब कि अगर इन तीनों में से, अगर इन तीनों में से कोई जीरो भी हो जाए, मतलब अगर इन तीनों में से कोई नन वाला भी हो जाता है, तो भी बेटा मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो ये नन दे दे, ये भी नन दे दे, बट ये मुझे एक दे दे, तो काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 1 चाहिए, ठीक है ना। या फिर ये नन दे दे, ये नन दे दे, ये एक दे दे, तो भी मेरा काम चल जाएगा। या फिर ये दोनों, ये दोनों एक एक दे दे, ये नन दे दे, तो भी मेरा काम चल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसलिए बेटा हम बजाय इंडिविजुअल एटलीस्ट वन के लिए पहले सभी का नॉर्मल केस निकालेंगे, नन वाला, पहले सभी का कॉमन केस निकालेंगे नन वाला, और बेटा एंड में बेटा -1 कर देंगे। सर -1 क्यों किया? क्योंकि बेटा -1 इसलिए किया क्योंकि ये भी नन वाला केस है, ये भी नन वाला केस है, और बेटा ये भी नन वाला केस है, बट मुझे तो एटलीस्ट 1 चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा मैं उस एक केस को हटा दूंगा जब ये तीनों की तीनों एक साथ नन हो रहे होंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इन तीनों में से एक नन होगा चलेगा, 2 नन होगा चलेगा, बट तीनों नन होना नहीं चलेगा। तो बेटा उस तीनों केस के लिए बेटा मैंने 1 को माइनस कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा? अगला है एटलीस्ट 1 और नन, एटलीस्ट 1 और नन। तो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा p+1 इंटू q+1 इंटू 2 की पावर r, क्योंकि बेटा नन भी चलेगा, इसलिए बेटा मैंने नन वाले केस को हटाने के लिए -1 करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल?
चलिए बेटा अब हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन बेटा हमें क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग्स ऑफ ए क्यूब बी क्यूब। बेटा देखो ए क्यूब बी क्यूब तो बेटा मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है, एग्जामिनर आपको एग्जामिनर क्या बोलेगा बेटा, एग्जामिनर बोलेगा सेलेक्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ 3 एप्पल्स एंड 2 बनानास। ए क्यूब का मतलब 3 एप्पल और 2 बी क्यूब का मतलब बी स्क्वायर का मतलब 2 बनाना। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? बेटा देखिए अभी हमने पढ़ा था अलाइक वाला, देखो 3 मेरे अलाइक हैं और ये बेटा मेरे 2 अलाइक हैं, ठीक है वो ठीक है नहीं है? अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पी अलाइक थे और क्यू अलाइक थे, ठीक है नहीं थे, और आर मेरे डिफरेंट थे, डिफरेंट तो बेटा यहाँ पे है ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं, अगर होता तो मैं उसको कंसिडर करता। क्लियर? तो बेटा इसके लिए मेरे पास क्या आ गया, क्योंकि एटलीस्ट 1 चाहिए तो इसके लिए बेटा 3+1, बी के लिए 2+1 और बेटा दोनों में से लास्ट में एक माइनस कर दूंगा, तो बेटा ये कितना आ गया, बेटा ये आ गया 4 × 3 - 1 दैट इज 11। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन मुझे बोल रहा है सेलेक्ट एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ अलाइक ए की पावर 5 बी की पावर 4 ओ की पावर 3। अब ए की पावर 5 मतलब 5 एप्पल 4 बनाना एंड 3 ऑरेंज। एग्जामिनर क्या बोलेगा, 5 एप्पल 4 बनाना एंड 3 ऑरेंज। तो मैं क्या बोलूंगा, 5 के लिए 5+1, बी के लिए 4+1, 3 के लिए 3+1 और एंड में क्या हो जाएगा बेटा, एटलीस्ट 1 है तो बेटा मेरे पास हो जाएगा -1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्या बोल रहा है बेटा, एग्जामिनर बोल रहा है सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ए आउट ऑफ ए की पावर 5 बी की पावर 4 ओ की पावर 3, मतलब 5 एप्पल 4 बनाना एंड 3 ऑरेंज। एग्जामिनर बोल रहा है कि मुझे क्या बताइए, तरीका बताइए कि मेरे पास कम से कम एक एप्पल तो आना चाहिए, ठीक है ना? चलिए बात करते हैं बेटा। देखिए एग्जामिनर ने क्या बोला है कि मेरे पास कम से कम एक ए तो होना चाहिए। अब जरा बेटा समझना, अब जरा समझना, मेरे पास था ए की पावर 5 बी की पावर 4 और ओ की पावर 3, इसका मतलब 5 एप्पल 4 बनाना और 3 ऑरेंज, ठीक है? और एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है कि भैया कम से कम एक एप्पल तो होना चाहिए, ठीक है? तो करने का तरीका वही होगा, पहली बात तो जरा समझना। देखो बेटा मैं क्या करता था कि अगर मुझे नॉर्मल केस हुआ करता था तो मैं इसके लिए बोला करता था 5+1, मतलब 5+1, इसके लिए बोला करता था बेटा मैं 4+1 और इसके लिए बेटा बोला करता था मैं 3+1, ठीक है? इसका मतलब क्या था बेटा, इसका मतलब था 5+1 होने का मतलब था कि मैं जो ए में एप्पल्स को मैं चुन रहा हूं, ये पांचों की पांचों, 5+1 होने का मतलब क्या था कि मैं एक एप्पल भी चुन सकता हूं, 2 एप्पल भी चुन सकता हूं, 3 एप्पल भी चुन सकता हूं, 4 एप्पल भी चुन सकता हूं, 5 एप्पल भी चुन सकता हूं और कोई एप्पल नहीं भी चुन सकता। तो जो 1 हुआ करता था बेटा वो नो एप्पल को शो करता था। क्या शो करता था बेटा, नो एप्पल को शो किया करता था। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? याद होगा कि जो 1 होता था वो नो एप्पल को शो करता था, ठीक है? इधर बेटा सेम ये भी क्या करता था, 4 मेरा एटलीस्ट एप्पल होने का और बेटा 1 मेरा करता था बेटा नो बनाना होने का, ठीक है? और बेटा ये 3 ऑरेंज होने का और बेटा ये शो करता था बेटा नो ऑरेंज होने का, ठीक है? अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि भैया मुझे एप्पल चाहिए ही चाहिए, एप्पल चाहिए ही चाहिए, तो बेटा मैं क्या करूंगा, एप्पल के अंदर से जो केस मेरे पास बन रहा है कि भैया एप्पल नहीं होगा चलेगा, मैं बेटा उस केस को रिमूव कर दूंगा। और वो कौन सा केस है बेटा, ये वाला एक्चुअल में, ठीक है? ये 5 केस एक्चुअल में थे कौन बेटा, 5 केस थे कि एक एप्पल ए की पावर 0 प्लस ए की पावर 1 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 5। ये थे बेटा मेरे पास टोटल 6 केस जो मैंने यहाँ पे लिखा था 5+1। कौन कौन से, नो एप्पल, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल और ये 5 एप्पल। तो टोटल मेरे पास 6 केस थे, ठीक है? अगर मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट 1 एप्पल मैंने बोला तो बेटा मैं इस वाले केस को काट दूंगा, मेरे पास कितने केस बचेंगे बेटा, मेरे पास 5। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है? अच्छा अगर एग्जामिनर आपसे बोल देता तो मेरे पास आंसर एटलीस्ट 1 एप्पल होने का मतलब क्या होगा बेटा, मैं इस 1 को हटा दूंगा और बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, 5। और इसके अंदर बनाना तो सारे केस होने वाले हैं, B1 B2 B3 B0 B1 B2 B3 B4 सारे होने वाले हैं, तो 4+1 और बेटा इसमें भी O0 O1 O2 O3 तीनों हो, चारों होने वाले हैं, तो बेटा ये हो गया 5+1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा एग्जामिनर यही क्वेश्चन में थोड़ा कन्वर्ट करके दे देता कि भैया मेरे पास कम से कम 2 तो एप्पल होने चाहिए, कम से कम 2 तो एप्पल होने चाहिए और कम से कम एक बनाना होना चाहिए, कम से कम 2 एप्पल, चलो एप्पल की बात कर लेते हैं पहले कि कम से कम 2 एप्पल मेरे पास होने चाहिए। 2 एप्पल होने का मतलब ये वाला केस काउंट नहीं होगा, ये वाला केस भी काउंट नहीं होगा। तो एटलीस्ट 2 एप्पल जब मैं बोलूंगा, एटलीस्ट
टू एप्पल जब बेटा मैं बोलूंगा तो बेटा टोटल जो मेरे पास 6 केस थे उसमें से कितने केस कट गए? 2 केस। तो बेटा यहाँ पे 5 की जगह क्या आएगा? 4। क्या सभी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अगर बेटा मैं बोलता एटलीस्ट 3 एप्पल तो यहाँ पे क्या आता बेटा? तो ये भी कट जाता, तो बेटा मेरे पास यहाँ पे 3 हो जाता। क्या सभी को समझ में नहीं आया? ये मेरा बेसिक एल्गोरिथम है। एक्चुअल में जो हम यहाँ पे लिखते हैं ये बेसिक एल्गोरिथम मेरा ये है कि ए का ये हो गया, बी का क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलता हूं तो A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये मेरे पास 5 केस 6 केस तो इसके थे ए के। उसके बाद B0 प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ये मेरे पास बेटा 5 केस ओके थे और ओ के लिए B0 O0 प्लस O1 प्लस O2 प्लस O3, ये बेटा मेरे पास टोटल केस थे। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 ये मेरा टोटल नेट आंसर था। जब आपने एटलीस्ट 1 एप्पल बोला, एटलीस्ट 1 ए बोला, ठीक है, तो बेटा यहां से 0 कट गया, तो मेरे पास यहाँ पे कितने केस बच गए? 5। तो मैं बोलूंगा 5 इंटू 5 इंटू 4। अगर आपने बोला एटलीस्ट 2A बोला तो बेटा यहां से ये भी कट गया, तो मेरे पास यहाँ पे कितने केस बच गए? 4 केस। तो मैं बोलूंगा 4 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। और बेटा मैंने बोला कि दो, कम से कम 2 तो एप्पल हो और 1 बनाना हो और 1 ऑरेंज हो। कम से कम 2 एप्पल हो, 1 बनाना हो और 1 ऑरेंज हो। तो मैं क्या बोलूंगा? इसके 2 केस कट गए, इसका 1 केस कट गया, इसका भी 1 केस कट गया। यहाँ से क्या मिला बेटा? 4, यहाँ से क्या मिला? 4, और बेटा यहाँ से क्या मिला? 3। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? मैं बोलूंगा 4 इंटू 4 इंटू 3। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, ये तो हमारा हो ही गया 5 इंटू 4 इंटू 1, ठीक है। अगला मुझे बोला हुआ है एटलीस्ट 1A एंड 1B। आगे क्या होगा बेटा? ये हो गया बेटा 5 इंटू 4 इंटू 4, इसके लिए 5, 5 प्लस ओनली 5, इसके लिए 4, और बेटा इसके लिए 3 प्लस 1, ठीक है ना। ये वाला केस अभी जो बोला था मैंने आपको। अच्छा कौन सा होगा? तो इसमें एक ही कट जाएगा, इसमें एक ही कट जाएगा, तो बेटा इसके तो आगे 5, इसके आगे 4, और बेटा इसके आगे 4, ठीक है। हाँ जी। अगला बोल रहा है सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 2 की 3 की पावर A की पावर 3 B की पावर 2 डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब बेटा इस क्वेश्चन में जरा बता रहा हूँ, इसमें क्या बोल रहा है, जरा क्वेश्चन को इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है। इन्होंने बोला है कि भैया मेरे पास मैंने थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को जरा समझना, मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिया है। क्वेश्चन हम एक्चुअल में ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास 3 डिफरेंट एप्पल हैं, एप्पल जो है वो सिमिलर एप्पल नहीं है, 3 एप्पल है, तीनों डिफरेंट है, 2 बनाना है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि भैया मेरे पास, हाँ जी, हाँ दोनों डिफरेंट है, तो बेटा बताओ कि मेरे पास कितने, कम से कम एक चीज को चुनने के कितने तरीके होंगे। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा यहाँ पे तो मैंने 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 माइनस 1 लिखा है, ठीक है। बट अगर मैं सबको डिफरेंट ही मान रहा हूँ ना, अगर मैं सबको डिफरेंट ही मान रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है बेटा, मेरे पास डिफरेंट का मतलब A1 A2 और A3 होगा, और ये B1 B2 होगा। इसका मतलब ये 5 और डिफरेंट होंगे। तो बेटा मैं इनको 3 या 2 मान के नहीं करूंगा, ये मेरे लिए 5 अलग अलग हैं, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1, देखो, और यहाँ पे हमारा भैया है 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 5 माइनस 1 होता है। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो 2 की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। अगर डिफरेंट आ गया तो एप्पल और बनाना वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो गायब ही हो जाएगा कि भैया 3 एप्पल और 2 बनाना, क्योंकि सब डिफरेंट है तो मैं इनको डिफरेंट ही मान के चलूंगा, तो फिर 3 एप्पल को एक साथ लेने का कोई सेंस नहीं है। लिखना चाहो तो ले सकते हैं, बट दिमाग कॉन्सेप्ट रखिएगा कि अगर मैं डिफरेंट बोल दिया तो वो डिफरेंट हो ही गए, ठीक है। फिर एप्पल हो चाहे बनाना हो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला क्या बोल रहा है बेटा? सेलेक्टिंग ऑफ एटलीस्ट 1A फ्रॉम द डिफरेंट ऑब्जेक्ट A की पावर 5 B की पावर 4 O की पावर 3, ठीक है ना। जरा समझना बेटा, इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, और ऑब्वियसली बात है फिर आंसर में भी मिस्टेक होगी, ठीक है ना। क्योंकि जब ये सब डिफरेंट हो जाते हैं तो एटलीस्ट 1 एक ही बोलने की जरूरत ही नहीं है। और अगर मैं ये बोलता भी हूँ कि भैया एटलीस्ट मुझे 1 एप्पल चाहिए, तो भी बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पूरा ये काट दीजिए। मैंने कहा था ना, अगर ये डिफरेंट है तो मैं डिफरेंट ही लेके चलूंगा, फिर एप्पल बनाना या ऑरेंज होने का सेंस ही नहीं बनता, ठीक है ना। फिर एप्पल बनाना ऑरेंज होने का सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। और एटलीस्ट 1 होने का मतलब मैं वो वाला केस निकालूंगा, एटलीस्ट ए, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 1, ठीक है। ये मेरा आंसर आएगा। जो क्वेश्चन होगा वो एक्चुअल में ये होगा, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1। ए बोलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बेटा मेरे पास इन्होंने बोला है डिफरेंट है। डिफरेंट होने का मतलब
मेरे पास पांचों एप्पल डिफरेंट है, पांचों बनाना डिफरेंट है, पांचों ऑरेंज डिफरेंट है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर डिफरेंट है तो मेरे लिए वो सभी डिफरेंट ही काउंट होंगे, एक साथ काउंट नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? तो क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एरर है, ठीक है। क्वेश्चन को भी इंप्रूव करना पड़ेगा और आंसर को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, दोनों को ही इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को ही रिमूव कर दीजिए, आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो क्वेश्चन को ही रिमूव कर दीजिए। मैं कहना क्वेश्चन में ही एरर है, क्वेश्चन में एरर है तो ऑब्वियसली बात है आंसर में भी एरर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर से बोलते रहा हूँ बेटा, ये गलत है, इसको ना देखें। क्वेश्चन भी गलत है, इसको ना देखें, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर बनाना चाहूंगा तो एटलीस्ट ए हट जाएगा, एटलीस्ट 1 की बात होगी, सिर्फ एटलीस्ट 1 की बात होगी। और बेटा उसके से मेरा आंसर आएगा 2 की पावर 12 माइनस 1। 12 क्यों बेटा? मैंने कहा ना अगर मैं इनको डिफरेंट मानूंगा तो ये भैया मेरे लिए फिर ए का सेंस ही नहीं है, फिर ये अलग ही हो जाएगा। A1 अलग होगा, A2 अलग होगा, A3 अलग होगा, A4 अलग होगा, A5 अलग होगा, B1 अलग होगा, B2 अलग होगा, B3 अलग होगा। जब वो अलग अलग हैं तो एप्पल वाला कॉमन सेंस, कॉमन जो सेंस ले रहा हूं मैं एटलीस्ट 1 एप्पल, वो 1 एप्पल वाला सेंस ही खत्म हो गया। क्योंकि जब सभी को मैं अलग बोल दे रहा हूं तो फिर एप्पल किसको एप्पल मानूंगा? A1 को एप्पल मानूंगा, A2 को एप्पल मानूंगा, A3 को अलग मानूंगा। एक तरफ तो बोल रहा हूँ ये अलग अलग है, फिर मैं बोल रहा हूँ ये एप्पल भी है, सेम भी है, तो फिर दो चीज कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो गए ना। मैं उनको जगह सेम मान के 5 का जुट बना दूंगा, तो बेटा ये तो 5 का जुट बन गया, तो फिर सेम सेम प्रॉपर्टी आ गई ना। एक तरफ तो मैं बोल रहा हूँ अलग है, फिर मैं बोल रहा हूँ सेम का ग्रुप बना के, तो क्वेश्चन ही कॉन्ट्रडिक्ट कर गया अपने आप में। क्लियर? तो क्वेश्चन को इंप्रूव कर लीजिएगा, क्वेश्चन में एरर है या फिर आप क्वेश्चन को ही काट दीजिएगा, ठीक है। बट फिर भी अगर नोट करना चाहो तो एटलीस्ट 1 का केस आएगा और ये पूरा कट जाएगा और आंसर आएगा 2 की पावर 12 माइनस 1। इन सभी को मैं अलग ही ट्रीट करूंगा, ठीक है। फिर से अगले क्वेश्चन में भी वही माइन्यूट हमारी एरर चल रही है, एटलीस्ट 1। हाँ ये सही है, एटलीस्ट 1 आउट ऑफ दिस, ये आंसर, ये वाला क्वेश्चन सही है। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 आउट ऑफ डिफरेंट दिस, तो बेटा ये मेरा आंसर होगा 2 की पावर 12 माइनस 1, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को काट दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है आउट ऑफ 5 alike apples, 5 different banana and 3 different orange, if number of way to select at least one fruit। आपको 5 तो अलाइक एप्पल दे रखे हैं, 5 डिफरेंट बनाना है, 3 डिफरेंट ऑरेंज है, आपको एटलीस्ट 1 फ्रूट को चुनना है। क्लियर? तो मैं क्या बोलूंगा, 5 के लिए 5+1 टोटल, एटलीस्ट 1 और नन। बनाना के लिए 2 की पावर 5 एटलीस्ट 1 और नन, और बेटा ऑरेंज के लिए 2 की पावर 3 एटलीस्ट 1 और नन, ठीक है। -1 क्यों किया बेटा? उसके इसके लिए जब तीनों ही तीनों नन हो जाए, जब तीनों ही नन दे दें, बट मैं तीनों नन हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कि मैंने क्या लिखा, मैंने इसको लिखा है 5+1। अगर आपको वापस याद हो, एक बार वापस समझाता हूँ कि अगर मेरे n अलाइक ऑब्जेक्ट होते हैं तो n+1 क्या था, और ये n था, ये क्या था एटलीस्ट 1 और नन, और ये क्या था एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 और नन का मतलब कोई हो चाहे नहीं हो चलेगा, सारे मतलब अगर मैं सभी को छोड़ भी दूं तो भी चलेगा। एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए, और नन मतलब नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। और एन किसके लिए था बेटा? एटलीस्ट 1 के लिए था कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये किसका आ गया? एटलीस्ट नन और 1 और नन, 2 की पावर 5 भी एटलीस्ट 1 और नन। अगर आपको डिफरेंट अगर याद है, अगर एन मेरे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो मैंने बोला था 2 की पावर एन एटलीस्ट 1 और नन के लिए था, ठीक है। और 2 की पावर n-1 बेटा ये था मेरा एटलीस्ट नन के लिए, ये था एटलीस्ट वन और बेटा ये था नन वाला, ठीक है। नन और एटलीस्ट 1, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब इस वाले केस में जो मैं फ्रूट चुन रहा हूं वो n जो है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और बेटा इस वाले केस में मेरा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक फ्रूट तो चुना ही चुना जाए, और इस वाले केस में फ्रूट चुना जाए तो भी चलेगा, नहीं चुना जाए तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो फिर से ये एटलीस्ट 1 और नन का, ये एटलीस्ट 1 और नन का, और बेटा ये एटलीस्ट 1 और नन का, ठीक है। बट मुझे क्या है कि मुझे कम से कम तीनों में से एक फ्रूट तो चुनना ही चुनना है, तो मैं उस केस को हटा दूंगा जब तीनों ही कोई फ्रूट चुनने से मना कर देंगे, तो बेटा उस केस को हटाने के लिए बेटा मैं -1 कर दूंगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अगला देखिए बेटा, अगला क्या क्वेश्चन बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5 डिफरेंट green dishes, 3 different red dishes, 4 different blue dishes, number of way to selecting at least 1 dishes। तो अभी मैंने आपसे बोला था सेम चीज हो जाएगी। टोटल डिफरेंट कितने हो गए? 3 + 5 + 3 + 4, ये हो गया बेटा 12, तो 2 की पावर 12 -1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज एटलीस्ट 1
रेड और ब्लू, फिर से इसको काट दीजिए, फिर से चीज सेम चीज में वाला पंगा हो गया, ठीक है ना। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा हुआ है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन अल्फाबेट फ्रॉम मैथमेटिक्स, एटलीस्ट वन अल्फाबेट फ्रॉम मैथमेटिक्स, ठीक है। मतलब बेटा मुझे इस मैथमेटिक्स से कम एक अल्फाबेट को चुनना है, उसका तरीका क्या होगा। तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 M है, 2 A है, 2 T है और बेटा 5 ये मेरे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हो गया M स्क्वायर, A स्क्वायर, T स्क्वायर और बेटा ये मेरे 5 डिफरेंट। तो M के लिए 2+1, ए के लिए 2+1, टी के लिए 2+1 और बेटा इन 5 और डिफरेंट के लिए बेटा 2 की पावर 5। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये क्या निकला बेटा, ये निकला एटलीस्ट वन और नन। ये क्या निकल गया, एटलीस्ट वन और नन, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है कम से कम एक तो चुनना है, तो बेटा उस नन वाले केस को हटाने के लिए बेटा मैं -1 कर दूंगा जब मेरे पास सभी के सभी नन दे जाएं। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा हमारे पास है बेटा डिवीजन प्रॉब्लम। डिवीजन प्रॉब्लम बेटा सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया 7875 के आपको डिवीजन में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले बेटा मुझे करने पड़ेंगे इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। मैंने इसके प्राइम फैक्टर किए, मुझे क्या मिला 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7 की पावर 1, 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7 की पावर 1, क्लियर। अब बेटा किसी ने मुझसे बोला कि फाइंड नंबर ऑफ डिवीजर, फाइंड नंबर ऑफ डिवीजर, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए बेटा नंबर ऑफ डिवीजर की अगर मैं बात करता हूं, मैं यहां पे समझाता हूं आपको। ये मैंने लिखा हुआ है 7875, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। अब बेटा आपको सोचना है इससे मैं कितने नंबर डिवाइड कर सकता हूँ। मान लो बेटा मैं इससे कोई एक, मतलब ये जो लिखा हुआ है 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। अब बेटा देखो मैं चाहूं तो इससे 3 0 को डिवाइड कर सकता हूं, क्लियर हुआ नहीं हुआ। या फिर 3 0 को डिवाइड हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा 3 1 भी डिवाइड हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा 3 स्क्वायर भी डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता, तीनों ही डिवाइड हो सकते हैं, क्लियर, ओके। और क्या हो सकता है, अच्छा सर ये 3 डिवाइड 3 की पावर 0 डिवाइड कर देगा, 3 की पावर 1 डिवाइड कर देगा, 3 की पावर 2 भी डिवाइड कर देगा, ओके 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 अच्छी बात है। इसके अलावा अगर मैं इस फंक्शन को 5 की टर्म में लेता हूं तो 5 की पावर 0 उसको डिवाइड करेगा 5 की पावर 1 भी इसको डिवाइड करेगा 5 की पावर 2 भी इसको डिवाइड कर देगा, 5 की पावर 3 भी इसको डिवाइड कर देगा। क्या ये बात समझ में नहीं आई, मतलब ये सभी इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ओके 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 ओके। इसके अलावा 7 की पावर 0 भी डिवाइड कर देगा, 7 की पावर 1 भी डिवाइड कर देगा, करेगा नहीं करेगा, ओके ओके ओके। बट बेटा अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लेना चाहूं तो, जैसे भाई मैंने ले लिया 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1, डिवाइड कर देगा। मैंने मतलब 3 को 1 की जगह 0 कर दिया, डिवाइड कर देगा, 1 की जगह 2 कर दिया, डिवाइड कर देगा। मैंने 5 की पावर 2 की जगह 1 ले लिया, डिवाइड कर देगा, 0 ले लिया, डिवाइड कर देगा, 3 ले लिया, डिवाइड कर देगा। और बेटा बट अगर मैंने इसको 4 कर दिया, डिवाइड नहीं करेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा मेरे पास ऐसे जितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या उतनी बार इसके प्राइम फैक्टर जाएंगे नहीं जाएंगे, डिवीजर जाएंगे नहीं आएंगे। मतलब मैं ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन बना सकता हूं जो इसके सबसेट के साथ बनते रहें, इसको लेके मेरे पेयर जितने भी बन सकते हैं, 3 5 1 की पावर के लेके जितने पेयर मैं बार बार बना सकता हूं, उतनी बार मेरा काम होगा नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें इसको तो बेटा ये एक्चुअल में इस तरह लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। या ध्यान से देखिएगा 2 अलाइक ऑब्जेक्ट, 3 अलाइक ऑब्जेक्ट और 1 अलग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर मैं इनमें से एटलीस्ट एक को भी चुनूंगा, अगर मैं इन सब में से किसी एक को भी चुनूंगा ना, तो बेटा वो नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। इसमें से मैं जितने भी पेयर बना सकता हूं चूज करने के, उतनी बार बेटा वो इसको डिवाइड करता रहेगा। तो बेटा इसके कितने बनेंगे 2+1, याद आया,
इसके कितने बनेंगे 3 + 1, 3 + 1, और बेटा इसका क्या बनेगा इंटू 1 + 1 या फिर बोल दो 2। क्लियर 2। सर ये कैसे एक बार और समझाता हूं, ये सर 2 कैसे आया, मैं बोलूंगा 3 की पावर 0, रुको 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 वाला किस लिया है भैया मैंने, इसमें क्या लिया है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 वाला किस लिया है मैंने, और 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 वाला किस लिया है मैंने। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये सारे किस बेटा मैंने यहाँ पे लिए हैं, और भी और बात करते हैं। अब देखो मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो जब मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा, ये देख ये इसका एक प्राइम फैक्टर सॉरी इसका एक डिविजर है कि नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, जब बेटा मैं इसको चूज करूंगा और इधर इसको चूज करूंगा और बेटा इधर को मैं 7 को चूज कर लूंगा, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 1, मतलब मुझे क्या मिलेगा 7, ये भी इसका एक डिविजर होगा, होगा नहीं होगा। अच्छा अगर भाई मैंने हाँ 3 की पावर 0 को चूज किया, ठीक है, इधर बेटा मैंने चुना 5 की पावर 1 को और 7 की पावर 1 को, तो मुझे क्या मिलेगा 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 कितना मिलेगा 35, ये भी बेटा इसका एक डिविजर होगा। तो बेटा जितने आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना, आपको इसके पॉसिबल जितने भी डिविजर है ना सब मिलते जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, और बेटा मुझे तो इनकी क्वांटिटी चाहिए, नंबरिंग चाहिए, क्या चाहिए इनकी नंबरिंग चाहिए। टोटल मेरे कितने नंबर बनेंगे, तो कितने बनेंगे 3 ये तो 3 ये 4 ये और 2 ये, तो टोटल आंसर कितना आ गया 3 × 4 × 2, तो मेरा आंसर क्या आ गया 3 × 4 × 2 दैट इज 24। मतलब बेटा इसके टोटल 24 डिविजर्स होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल। बेटा कई बार लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके आगे -1 करते हैं, सर कम से कम एक तो आना चाहिए ना। बेटा अगर मैं 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 और 7 की पावर 0 भी चूज करूंगा ना, तो बेटा ये होता है 1, और बेटा 1 भी मेरा डिविजर होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, इसलिए नन वाला केस भी इसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1। ठीक है ना। अच्छा अगर मुझसे पूछे नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर, प्रॉपर डिविजर क्या होता है बेटा इटसेल्फ और 1 को छोड़ के, तो मैं क्या बोलूंगा 2 की पावर 4 - 2 दैट इज 22। तो टोटल तो मैं 24 थे, -2 कर दिया 22 हो गई। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर मुझसे बोल रहा है कंसीडर नंबर 75600, इसकी वैल्यू बोल रखी है 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है कि इसके नंबर ऑफ डिविजर कितने होंगे। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ डिविजर। ठीक है बेटा, बेटा जरा समझना, नंबर ऑफ डिविजर की बात करूं तो मैं बोलूंगा 2 के लिए 5 × 3 के लिए 4 + 1, 2 के लिए 4 + 1। देखो अलग इधर लिख लेता हूं, देखो इनके पहली बात तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4। ठीक है। अच्छा 3 के कितने बनेंगे बेटा 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3। ठीक है। 5 के लिए 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2। ठीक है, और 7 के लिए 7 की पावर 0 + 7 की पावर 1। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितने हुए 5 × 4 × 3 × 2। ठीक है, 20 × 6 120। ठीक है, पहले का आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा मुझसे बोल रहा है नंबर ऑफ इवन डिविजन। बेटा इवन डिविजन होने का मतलब यह कि कम से कम एक तो 2 होना ही चाहिए, एक तो 2 होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 2 तो होना चाहिए। मतलब कौन सा केस हटेगा बेटा 2 की पावर 0 वाला केस हट जाएगा, 2 की पावर 0 वाला केस हट जाएगा। 2 की पावर 1 होगा तो भी इवन होगा, मतलब इनमें से कोई भी नंबर लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब जो पहले मेरे पास 5 थे वो एक्चुअल में कितने हो जाएंगे अब 4, बाकी सब एज इट इज। तो बेटा ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 96। क्लियर। अच्छा अगर मैंने बोला सर ऑड डिवीजन, ऑड डिवीजन होने का मतलब ये कि बेटा 2 तो होना ही नहीं चाहिए। अगर 2 का एक भी पावर हो गई तो काम बिगड़ जाएगा, मतलब ना तो ये होना चाहिए, ना ही ये होना चाहिए, ना ही ये होना चाहिए, ना ही ये होना चाहिए। तो यहां से कितना केस आएगा, सिर्फ एक 2 की पावर 0 वाला, तो 1। 3 के लिए पूरे सारे कोई भी किसी का चलेगा, उसके लिए 3 × 2। तो बेटा ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास 3 × 4 12 24। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगला क्या बोल रहा है कि भैया डिवीजन मेरा मल्टीपल होना चाहिए 6 का,
बेटा 6 का मतलब क्या होना चाहिए कि कम से कम एक तो 1 होना चाहिए, एक तो 2 होना चाहिए और एक 3 होना चाहिए। मतलब दोनों के एक एक पेयर तो कम से कम होने ही चाहिए, तभी तो 6 बनेगा। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इसका मतलब इसमें से 2 की पावर 0 कट जाएगा और बेटा इसमें से 3 की पावर 0 कट जाएगा। तो यहाँ से कितने आए 4, यहाँ से कितने आए 3, बाकी मेरे 3 इंटू 2। ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 2 72। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? देखिए नंबर ऑफ डिवीजर, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर बात करूंगा तो -2 हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन डिवीजर 96 आ गया, नंबर ऑफ ऑड डिवीजर 24 आ गया। ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिवीजर, बेटा ये भी ध्यान रखना, ऑड प्रॉपर डिवीजर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, देखो प्रॉपर डिवीजर मेरे पास ऑड डिवीजर कितने हैं 24। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक नंबर वो भी होगा जो 1 है, 1 भी तो एक नंबर होगा ना। ठीक है, हाँ 1 भी तो डिवीजर है ना, तो मुझे प्रॉपर डिवीजर पूछा है और हम जानते हैं कि 1 जो होता है वो प्रॉपर डिवीजर होता है। तो मैं क्या करूंगा 24 - 1 दैट इज 23, मेरे पास ऑड प्रॉपर डिवीजर आएंगे। ठीक है ना। अगला बोल रहा है बेटा नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ 14, 14 का हम जानते हैं 14 होने का मतलब कम से कम एक तो 2 होगा और कम से कम एक मेरा 7 होगा। तो क्या करूंगा 2 की पावर 0 और 7 की पावर 0 वाले केस मेरे पास हट जाएंगे। क्लियर? ठीक है बेटा, बाकी आपको ही करना है। अगला क्या बोल रहा है नंबर ऑफ डिवीजर बाई 35, 35 मतलब ये दोनों जो हो रही हैं, तो 5 की पावर 0 और 7 की पावर 0 वाला हट जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 था ना वो 3 की जगह 2 होगा और 7 जो 2 था बेटा 2 की जगह मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ 12, बेटा अगर मैं 12 बोलता हूँ देखो ध्यान रखना 12 का मतलब होता है बेटा 3 इंटू 2 स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर तो कम से कम होना चाहिए। तो बेटा यहाँ से मेरे 2 की पावर 0 भी कट जाएगा और 2 की पावर 1 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा बेटा 4 की जगह बेटा आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा 3, क्योंकि बेटा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 दोनों कट जाएंगे, क्योंकि 12 का मतलब 2 स्क्वायर। ठीक है, और 3 की पावर 0 कटेगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 27 इंटू 2 54 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना 24, हाँ ये रहा 54। ठीक है, अब अगला चीज देखो बेटा, अगला चीज है बेटा मेरे पास सम ऑफ डिवीजर। सम ऑफ डिवीजर बेटा अगर आपसे कोई पूछ ले तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सम ऑफ डिवीजर। बेटा देखो मैंने क्या किया, अभी आपको समझाया था कि बेटा जब किधर गया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। हाँ मैं क्या बेटा जब मैं इसको एक्चुअल में इस तरह लिखता हूँ ना, मैंने ये लिखा हुआ है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, ये क्या है 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है। ठीक है ना, हाँ ये एक्चुअल में इस नंबर 7 इंटू 7 एक्चुअल में इस नंबर का प्राइम फैक्टर ये कोई नंबर है। ठीक है, उसको मैंने इस तरह लिख दिया, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, तो बेटा आप इनको जब जब मल्टीप्लाई करोगे ना, आप इनको जब जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा आपके पास एक इसका डिवीजर आएगा, आएगा नहीं आएगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब जितने भी डिवीजर पॉसिबल है बेटा वो इनके मल्टीप्लीकेशन से मुझे मिल जाएंगे। क्या आपको सभी समझ में आ रही नहीं आ रही? और बेटा जब मैं इनको मल्टीप्लाई करके सम करूंगा तो मुझे एक्चुअल में क्या मिलेगा, ये जो मिलने वाला है ये क्या मिलने वाला है बेटा, ये मुझे मिलने वाला है सम ऑफ डिवीजर। क्या मिलने वाला है बेटा, सम ऑफ डिवीजर। तो बेटा अगर आपसे सम ऑफ डिवीजर पूछा जाए, अगर नंबर ऑफ डिवीजर पूछा जाए तो बेटा आप लोग काउंट करोगे 1 2 3, तो पेयर काउंट करोगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। ठीक है, बट अगर सम ऑफ डिवीजन पूछा जाए ना बेटा तो बेटा आपको इस इक्वेशन को प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है बेटा ये मुझे एक्चुअल में सभी इसके डिविजर्स का सम को दे देगी। इसके जितने भी डिविजर होने वाले हैं बेटा वो इसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे मिल जाएंगे। तो बजाय मैं सभी डिविजर को निकाल के उनको ऐड करने की बजाय मैं अपनी बेसिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो बेटा मुझे सम ऑफ डिविजन मिल जाएगा। तो बेटा इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्या ध्यान से देखना बेटा, ये क्या बन रहा है बेटा जीपी, ये भी क्या बन रहा है जीपी, ये भी क्या बन रहा है जीपी, ये भी क्या बन रहा है जीपी। ठीक है, अगर आपकी सीक्वेंस सीरीज नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा। फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 की पावर n, तो रेशियो होता है बेटा r टू दी पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 -1 अपॉन 2 -1, नीचे होता है बेटा r -1। मेरे पास फॉर्मूला होता है बेटा a की पावर n -1 अपॉन r -1। a क्या होता है मेरा फर्स्ट टर्म, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, r क्या होता है कॉमन रेशियो। ठीक है, और ये होता है -1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा मेरे पास, नहीं r की पावर n -1 होता है। ठीक है ना, r की पावर n, तो 2 की पावर 5 -1, तो a की पावर नहीं r की पावर n -1, हाँ, और 2 की पावर 5 -1 अपॉन 2 -1। इसका रेशियो कितना है बेटा, कॉमन रेशियो देखो 3/0, 3/1, 3 स्क्वायर बाई 3,
3 क्यूब बाई 3, 3 स्क्वायर कितना आएगा बेटा 3 आएगा, तो 3 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, और बेटा ऐसा कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा बेटा 3 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। ठीक है, मैं आपको फॉर्मुला लिखा देता हूँ। जीबी का फॉर्मुला क्या होता है बेटा, जीबी का फॉर्मुला होता है कि अगर मेरे पास जा रहा है ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है, ए नहीं 2 मिनट की मैं आपको लिखा देता हूँ अलग से, ये नहीं, हाँ कॉमन रेशियो मान लो आर जा रहा है ए, दूसरा है ए आर, तीसरा है ए आर स्क्वायर, चौथा है बेटा ए आर क्यूब। ठीक है, ऐसे आपकी बेटा जीपी जा रही है, जीपी जा रही है कितने टर्म तक, एन टर्म तक। तो लास्ट टर्म क्या होगी बेटा, ए की पावर एन की ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। सर एन माइनस 1 कैसे है, देखो बेटा फर्स्ट टर्म में 0 था, सेकंड टर्म में 1 था, तो लास्ट टर्म में क्या होगा बेटा ए की पावर एन माइनस 1, होगा नहीं होगा। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर मैं इनको सबको मुझे ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर बेटा मेरे पास आ जाएगा, सभी का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए, अरे 2 मिनट बेटा लिख रहा हूं, फर्स्ट टर्म ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ठीक है, और बेटा अगर आप देखोगे तो बेटा इधर ए आपका क्या जा रहा है, 1 जा रहा है, तो 1 इंटू आर, आर कितना जा रहा है इसमें 2, इसमें 3, इसमें 5। ठीक है, और बेटा इसमें जा रहा है बेटा 7। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा ये मुझे क्या दे देगा बेटा, ये मुझे दे देगा अपना सम ऑफ डिवीजर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्या बोल रहा है बेटा, नंबर ऑफ वे इन विच एन कैन बी डिसॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिवीजर, नंबर ऑफ वे इन विच एन कैन बी डिसॉल्व इनटू 2 डिवीजर। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर मैं इसको 2 डिवीजर से मैं डिसॉल्व करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं बेटा, जरा समझना। मेरे पास नंबर क्या था, मेरे पास था बेटा 75600, था कि नहीं था, ठीक है 75600, और ये किसके बराबर था बेटा, ये मेरा था 75600, ये रहा 2 की पावर 4, ये था बेटा मेरे पास 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1, यही था। अब बेटा मुझे इसके दो डिवीजर में तोड़ना है। किसमें तोड़ना है बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इसको मुझे एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट में तोड़ना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिवीजर। ठीक है, 2 चीजों में तोड़ना है। तो बेटा एक बात सोचना कि अगर मैं 75600 को 600 को इसके किसी डिवीजर से डिवाइड करता हूं, इसके किसी डिवीजर से डिवाइड करता हूं, मान लो इसका एक डिवीजर है 2, ठीक है, और उससे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मुझे कोई ना कोई नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि डिवीजर है तो पक्का डिवाइड कर देगा पूरा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, पूरा डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड करेगा मतलब एक नंबर होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर इंटू इंटीजर, 2 पार्ट हुए कि नहीं हुए। क्लियर। अच्छा अगर सर मैं इसको, अच्छा बेटा अगर मान लो मैं इसको 2 के बजाय 2 स्क्वायर से करूं, तो ये भी फिर से 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। सर अगर मैं 2 स्क्वायर इंटू 3 से करूं, तो इंटू 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो ये बेटा 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। तो बेटा इसको मैं जितनी बार इससे डिवाइड करना चाहूंगा, इसको मैं जितनी बार नीचे वाला पेयर बनाते जाऊंगा, उतनी बार टूटते जाएगा, नहीं जाएगा। जितनी बार मैं नीचे वाला पेयर बनाते जाऊंगा उतनी बार टूटता जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो टोटल कितनी बार टूटेगा बेटा, ये जितनी बार नीचे वाले पेयर बनेंगे। नीचे वाले पेयर कितने बन रहे हैं बेटा, मेरे पास बन रहे हैं 120 पेयर। क्या सभी को समझ में नहीं आया? बट मसला क्या है बेटा कि हर बार जब मैं पेयर बनाऊंगा ना, तो मेरे पास 2 तरह की चीजें बनेंगी। जैसे मैंने बोला 752600000, ठीक है, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो एक पेयर मेरा बना था। ठीक है, और बेटा अगर मान लो मैं इसको 75600 को डिवाइड करता हूं 2 की पावर 3 इंटू 5 की 2 की पावर 5 इंटू 3, 2 मिनट, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 से। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 से। ठीक है बेटा जरा ध्यान से देखना, ये इसको काट के 2 कर देगा, करेगा नहीं करेगा? और बेटा इधर जब ये कटेगा ना, इधर ये कटेगा, तो बेटा इधर एक्चुअल में 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 आएगा। आएगा नहीं आएगा? मतलब बेटा जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो जो मेरा पेयर बना था, और जब बेटा मैंने इससे डिवाइड किया तो जो मेरा पेयर बना था, दोनों पेयर सेम थे कि नहीं थे? क्योंकि मैं जानता हूं a इंटू बी और b इंटू ए की बात होती है। ठीक है, तो जो टोटल मेरे 120 पेयर बनने वाले थे ना, ठीक है, वो बेटा उनमें से हर एक पेयर 2-2 बार रिपीट होगा, हर एक पेयर 2-2 बार रिपीट होगा, एक बार b इंटू ए में और एक बार a इंटू बी में।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, टोटल बाई 2 दैट इज 60। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला देखिए बेटा, नंबर ऑफ डिविजन इन फॉर्म ऑफ 4n+2 वेयर n इज इंटीजर। बेटा सिंपल सी बात बोल रहा है कि कितने डिविजन होंगे जो इस फॉर्म में होंगे। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, क्या पूरे में से 2 कॉमन ले लूं मैं? ठीक है, तो आपको 2 की पावर 1 और ये क्या है, और चाहिए। ठीक है, चाहिए और चाहिए। इसका मतलब बेटा जो हमने सीरीज लिखी थी ना, उसमें 2 सिर्फ एक होना चाहिए। अगर बेटा 2 एक होना चाहिए तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर क्या आएगा? देखो इधर था मेरे पास, ये रहा। ठीक है, 2 की कितने केस थे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये सारे 5 केस थे। बट मुझे सिर्फ एक 2 चाहिए, तो इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं? इसका सिर्फ एक 2 होगा, इसका मतलब सिर्फ एक केस होगा 2 की पावर 1 वाला, इनटू इसके लिए 3+1, इसके लिए 2+1, और बेटा इसके लिए 1+1। तो आंसर कितना आया बेटा? आंसर मेरे पास आ गया 1 × 4 × 3 × 2 दैट इज 24। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, चलिए बेटा आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास जो होगी आपके बेटा इससे हम क्वेश्चन नंबर 94 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा बाय टू ऑल।